नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कष्ट हरण में। मित्रों, हमारा उद्देश्य है कि शास्त्रों में उपलब्ध जितने भी उपाय हैं वो सारे आप तक पहुंचाना, जिनसे जीवन में आ रही परेशानियां और संकट टल सके। और पूर्व जन्मों के कारण अगर आपको कोई परेशानियां हैं तो उनमें कुछ लाभ हो सके या उनका निवारण हो सके। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि गौ सेवा या गाय माता को हरा चारा खिलाना या गाय की पूजा करने से होने वाले महान लाभों के विषय में। मैंने आज महान शब्द का उपयोग इसलिए किया है क्योंकि यह सर्वविदित है कि गाय माता की सेवा करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। स्वयं परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण गौ माता की सेवा किया करते थे। तो अगर परमेश्वर गौ माता की सेवा कर सकते हैं तो फिर मनुष्यों को तो गाय की सेवा करना नियमित धर्म ही बनाना चाहिए। पर आज के जीवन में हम देख रहे हैं कि गौ सेवा बिल्कुल भी नहीं होती है। लोग कुत्ता पालना पसंद करते हैं पर गाय पालना पसंद नहीं करते हैं, और इसी कारण से हिंदू धर्म पतन की ओर जा रहा है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति यदि एक गाय की सेवा करे तो धरती का कल्याण ही होगा और मनुष्य जीवन की पीड़ाएं लगभग समाप्त हो जाएगी। तो मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि गौ सेवा से किस प्रकार गौ सेवा की जाए और उससे क्या क्या लाभ होंगे। मित्रों, शास्त्रों में बताया गया है कि गाय के अंदर सभी प्रमुख देवी देवताओं का निवास है, या हम कहें कि 33 कोटि देवी देवता गाय के अंदर निवास करते हैं। यहां पर कोटि से मतलब प्रकार से है। अर्थ के अनर्थ के कारण कोटि को लोग करोड़ समझते हैं, बाकी ऐसा नहीं है। 33 प्रकार के मुख्य देवी देवता है जिनका गाय के अंदर निवास स्थान होता है। अगर गाय की हम सेवा करें तो सारे देवी देवताओं की सेवा होती है और उससे हमारे सारे संकट दूर होते हैं। तो हम शुरू करते हैं। उसके पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मित्रों, जीवन की परेशानियों को आप इस तरह से समझें कि आपका व्यापार धीमा हो गया हो, घर में धन नहीं टिकता हो, या घर में बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और परिवार में आए दिन लड़ाई झगड़े और क्लेश बना हुआ है, घर की शांति भंग है, तो आप मान सकते हैं कि आप ग्रह दोष पीड़ा आपको चल रही है। अब मित्रों, बहुत सारे उपाय हैं, पर एक सरल सा उपाय है कि अगर आप नियमित रूप से बुधवार और शनिवार के दिन अगर गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो यह समस्याएं आपकी बहुत आसानी से समाप्त हो जाएगी। मित्रों, आपको कम से कम 3 महीने तक यह कार्य करना है। प्रत्येक शनिवार और बुधवार के दिन आपको गाय को हरा चारा खिलाना है और आगे आपको इसको निरंतर जारी रखना होता है। 3 महीने बाद आपको इसका फल प्राप्त होना शुरू हो जाता है। तो आप आगे भी यह कार्य जारी रख सकते हैं और आप अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भरपूर रख सकेंगे। जैसा कि मित्रों, गाय को हरा चारा खिलाना है और आपको कुछ और बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे अगर आप अपने घर से बाहर जा रहे हैं और आपका सामना गौ माता से होता है तो आपको वहां से ऐसे ही नहीं निकल जाना है। आपको वहां पर कुछ देर के लिए रुकना है और आपको गाय की पीठ पर हाथ फेरना है। अगर आप गाय की पीठ पर हाथ फेरते हैं तो गाय प्रसन्न होती है, और अगर गाय प्रसन्न होगी तो निश्चय ही देवी देवता भी प्रसन्न होंगे, और सिर्फ हाथ फेरने से ही आपकी कई परेशानियों को गौ माता दूर कर देगी। तो मित्रों, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप प्रयास करें कि अगर आप गाय के पास से निकल रहे हो तो गाय आपके दाहिनी ओर हो, मतलब आपको गाय के बाएं तरफ से निकलना है। ऐसा करने से गौ माता की परिक्रमा हो जाती है और इससे भी आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मित्रों, अब हम चर्चा करेंगे कि गौ माता का पूजन किस तरह से किया जाए।
हम सभी जानते हैं और शास्त्रों में भी बताया गया है कि गाय माता के अंदर सुरभि नामक लक्ष्मी निवास करती है। सुरभि का अर्थ है बहुत ही सुंदर आभा प्रदान करने वाली देवी। मित्रों, गाय से प्राप्त होने वाली प्रत्येक वस्तु जैसे गाय का दूध, गोबर, गोमूत्र, घी, दही सभी जीवन उपयोगी है। गाय के सिर से बहने वाला पसीना जिसे गोरोचन कहा जाता है, गोरोचन में लक्ष्मी प्राप्त करा देने की क्षमता होती है। यही कारण है कि जिस घर में गाय को निवास कराया जाता है वहां से वास्तु दोष स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं बगैर किसी उपाय के। गाय के दर्शन करने को तीर्थ दर्शन करने लायक बताया गया है। गाय का मांस खाना दुनिया का अक्षम्य और सबसे बड़ा अपराध है। तो मित्रों, इस चीज से आप बचे तो बहुत अच्छा होगा। ग्रंथों में स्पष्ट कहा गया है कि गोवध के बराबर कोई पाप नहीं है। जो गाय की सेवा करता है उसे किसी भी तीर्थ स्थल जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर पर ही सारे पुण्य केवल गो दर्शन और गो सेवा से ही प्राप्त कर लेता है। मित्रों, गाय का आपके घर के दरवाजे पर आकर रंभाना, दरवाजे को चाटना, ये सभी शुभदायक होता है। यात्रा पर जाते समय अगर गाय के दर्शन हो जाते हैं तो यह अत्यंत मंगलकारी माना जाता है। तो मित्रों, गो सेवा अत्यंत ही महत्वपूर्ण है मनुष्य जीवन के लिए। और मित्रों, अगर आप बहुत सारे उपाय ना कर सके तो आप कम से कम गौ माता को रोटी अवश्य खिलाएं। गौ माता को रोटी रोज खिलाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक वार किसी न किसी ग्रह से संबंधित होता है। और अगर आप गाय को रोटी रोज खिलाते हैं तो यह मतलब आप भरोसा कीजिए कि आपके सारे ग्रह अपने आप आपको शुभ फल देना शुरू कर देंगे। गाय को आप घी लगाकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर रोटी खिलाएं। और प्रत्येक वार के लिए अलग अलग नियम है। जैसे रविवार को रोटी के ऊपर आपको गुड़ रखना है और लाल गाय को खिलाएं। चंद्र के प्रभाव, शुभ प्रभाव के लिए आपको सोमवार के दिन रोटी पर घी लगाकर गाय को खिलाना है। और उसके साथ में आपको कच्चे या पके चावल को दूध में भिगोकर सफेद गाय को खिलाएं। मंगल ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए मंगलवार को रोटी पर गुड़ रखकर लाल गाय को खिलाएं। कोई भी मीठा पदार्थ आप उसके साथ में खिला सकते हैं, इससे मंगल ग्रह प्रसन्न होते हैं। बुध ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए बुधवार के दिन साबुत मूंग के दाने रखकर सफेद गाय को खिलाएं। और उस दिन आप हरा चारा साथ में अवश्य खिलाएं, तो इससे बुध ग्रह आपको शुभ फल प्रदान करेंगे। गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव के लिए गुरुवार को घी व हल्दी चुपड़कर पीली गाय को खिलाएं। चने की दाल और अगर गुड़ मिलाकर साथ में खिलाते हैं तो आपको बहुत ही ज्यादा लाभ प्राप्त होंगे। शुक्र ग्रह के शुभ फल प्राप्त करने के लिए शुक्रवार को दही चावल खिलाने से शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं। और शुक्र ग्रह तो धन के देवता भी है, तो माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको साथ में प्राप्त होगी। अब शनिवार के दिन यह महत्वपूर्ण है क्योंकि शनिवार के दिन अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो इससे शनिदेव, राहु और केतु भी शुभ हो जाते हैं। पर आपको करना यह है कि सरसों का तेल और तिल के कुछ दाने रोटी पर लगाकर आपको चितकबरी गाय को या काली गाय को खिलाएं। साथ में अगर आप उड़द और चावल की बनी कोई नमकीन खिचड़ी अगर गाय को खिलाते हैं तो यह और भी शुभ माना गया है। तो मित्रों, उपाय तो मैंने आपको बहुत सारे बता दिए हैं, आप अपने जीवन में ये करके देखें। और ज्यादा नहीं तो कम से कम शनिवार और बुधवार को हरा चारा ही खिलाएं, तो आपके जीवन में सुख ही सुख आएगा। पर मित्रों, उपाय करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है। मैं वीडियो में आपको गाय के फोटो डालूंगा, तो आपको उसी प्रकार की गाय को खिलाना है, क्योंकि आजकल जर्सी गायें और होस्टन बहुत प्रकार की गायें आ गई है, वो एक वास्तविकता में गाय नहीं है। आपको सिर्फ देसी, शुद्ध देसी गाय पर ही ये प्रयोग करना है, क्योंकि शुद्ध देसी गाय में ही भगवान का निवास है, जर्सी या विदेशी गायों में नहीं होता है। तो आपको ध्यान रखना है,
गाय की पीठ पर खंडूर होना चाहिए और गाय का पीछे से जो शेप है वो राउंडेड होना चाहिए। देसी गाय के मैं फोटो इस वीडियो में लगा रहा हूं, आप उनको देखें और आप उन्हीं प्रकार की गायों की सेवा करें तो आपको लाभ होगा। आप ये प्रयोग करके देखें, अगर आपको लाभ होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। गौ माता की कृपा आप पर बनी रहे, भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप पर बनी रहे।